चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एक फ्रेश डैशबोर्ड बिल्कुल ही नया है जो कि HTML का है, और एक वेबसाइट फाइनलाइज की हमने जो कि फर्नीचर से रिलेटेड वेबसाइट है, जिसमें बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है। जैसे प्रोडक्ट का क्रेड हो सकता है इसमें, सर्विसेज वगैरह के लिए क्रेड हो सकता है इसमें, टेस्टिमोनियल्स के लिए क्रेड हो सकता है इसमें, लाइक दिस। और उसके अलावा ब्लॉग का भी एक प्रॉपर हम लोग क्रेड इसमें कर सकते हैं, जिसमें फाइल अपलोडिंग भी इंक्लूड रहेगा। इसमें हम लोग एडमिन साइड में ये सारे ऑप्शंस दे सकते हैं। लाइक एडमिन अपना चाहे तो ब्लॉग ऐड कर सकता है। व्यू ऑल पोस्ट पे हम लोग एक प्रॉपर डेडिकेटेड इसमें पेज है ब्लॉग का, ये वाला पेज दिखा सकते हैं जिसमें ये सारे ब्लॉग्स हैं। मतलब एक प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब हमारे पास एक ठीक ठाक डैशबोर्ड है जिसमें ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग्स है, ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनैलिटीज़ है। लाइक इसमें टीम है, सिर्फ क्रेड ही क्रेड है सबके। तो हम लोग क्रेड के बेस पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। कॉन्टेक्ट पेज है जो कि एक जनरल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स में होते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इस वेबसाइट में कवर अप करने वाले हैं। इन दोनों वेबसाइट्स को मैंने डाउनलोड कर लिया है, विच इज़ दिस फर्नी एंड दिस इज़ किया एडमिन। ये एडमिन डैशबोर्ड हमारा ये, और ये दोनों वेबसाइट्स आपको थीम वैगन पे मिल जाएगी जो कि फ्री मिल जाएगी। ये दोनों के सेटअप आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लाइक दिस। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। सिंपल ईमेल वगैरह डालना है आपको अगर वो पूछे, नहीं तो फिर डायरेक्ट डाउनलोड का हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने साइन इन साइन अप नहीं किया है, तो अभी मुझे डाउनलोड मिल चुका है ये। अब हम फर्नीचर वाली जो वेबसाइट है इसको ओपन करते हैं, जहाँ पे मेरे डाउनलोड है, और यहाँ से इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, कट, एंड देन मैं सी ड्राइव के अंदर आता हूँ जहाँ पर जैम और htdocs का फोल्डर है मेरे पास। एंड इसी के अंदर मैं कोडिंग शिक्षा के अंदर आता हूँ, जो कि मेरा इस क्लास के लिए डेडिकेटेड फोल्डर है। इस फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं हम लोग, जो कि होने वाला है हमारा फर्नीचर के लिए। सो मैं इस सेटअप का नाम दे देता हूँ फर्नीचर हाइफन वेब। ये फर्नीचर वेबसाइट के लिए पूरा काम होने वाला है। इसकी भी सारी फंक्शनलिटीज़ रिकॉर्ड करके हम लोग सिस्टम पे, ये यूट्यूब पे डालने वाले हैं। अब मैंने जो डाउनलोड किया था सेटअप, उसको मैं पेस्ट करता हूँ, सिंपल। एंड इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, विच इज़ एक्सट्रैक्ट ऑल। राइट क्लिक करेंगे तो ये जिप है, इसको अनजिप करना है तो एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इसको ओपन करते हैं, देन इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर पूरा सेटअप है जहाँ पर index.html मेरे पास दिख रहा है। इसको अगर यहाँ पे ब्राउज़र का आइकन आता है क्रोम, तो फिर आप इस पे डबल क्लिक करके डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हो अपने सिस्टम में। मैं क्रोम सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ये अब मेरे सिस्टम में वही जो फर्नीचर वाली वेबसाइट है जो मैंने डाउनलोड की थी, वो एग्जीक्यूट हो रही है, रन हो रही है। सेम मैं एडमिन के लिए भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ प्लानिंग से इसको करने वाला हूँ। जैसे अब मेरे को इस पूरा सेटअप की ज़रूरत है, तो इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और डायरेक्ट कोडिंग शिक्षा वाले फोल्डर में आता हूँ। देन फर्नीचर वेब के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ वेब, जिसमें मैं वेबसाइट का सारा सेटअप रखने वाला हूँ। जो मैंने कंट्रोल एक्स किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सारी वेबसाइट का ही काम होगा, और ये जो HTML है मेरे पास, इस HTML का नाम मैं रीनेम कर देता हूँ web_html। मतलब इसमें से ही मैं HTML की डिज़ाइंस को कॉपी करके यहाँ पर इस सेटअप में अप्लाई करने वाला हूँ। ओके, तो अब मैं इस वेब HTML के अंदर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको कंट्रोल एक्स कर चुका था। सो दैट अब मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, और अगेन वेब को कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और इसके अंदर भी इसको डाल देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से डिज़ाइन कॉपी करेंगे और इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो इस टाइप से हम लोग पूरा सेटअप करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर जो वेबसाइट है मेरी, इसको पहले प्रॉपर थोड़ा-सा हम लोग करते हैं अरेंज, एंड देन इसके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग सेम पार्ट अप्लाई करेंगे फॉर द एडमिन। मैं इस ज़िप को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी अनवांटेड फाइल्स है वो हमारे सेटअप से क्लीन रहें, मतलब हमारा सेटअप एकदम क्लीन होना चाहिए, ताकि हमको कोई कन्फ्यूजिंग हो ना। ये वेब वाला फ़ोल्डर हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर index.html है, तो इसको चेंज करके हम लोग index.php करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं इस पूरे सेटअप को, विच इज़ फर्नीचर वेब, इसको ओपन करता हूँ अपने एडिटर में, कोड एडिटर के अंदर। तो ये मेरे पास कोड एडिटर है अभी, सबलाइम टेक्स्ट, जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ इसको डेवलप करने के लिए। तो इसको सिंपल ड्रैग करते हैं एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, या फिर डायरेक्ट फाइल में जाकर ओपन फ़ोल्डर से भी आप इसको कर सकते हो। चलिए वेब के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर index.html है, इसका नाम मेरे को चेंज करना है रीनेम करके .php।
क्योंकि ये सब फाइल्स मेरे को PHP में चाहिए, क्योंकि मैं इसमें अब PHP लिखने वाला हूँ। ये कमेंट्स वगैरह रिमूव कर देते हैं हम लोग अभी। और index.php के अलावा मेरे को ये जो फाइल्स हैं, जैसे CSS फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर है, JS है, SCSS है, या फिर ये जो भी इमेजेस है मेरे पास, यहाँ जो भी एसेट्स से रिलेटेड काम है, इनको एसेट्स फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। एसेट्स फोल्डर क्या होता है? जिसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या जो भी डिजाइनिंग मटेरियल होता है वो सब एसेट्स फोल्डर में, एक ही फोल्डर रहेगा हमारे पास, इतने सारे फोल्डर्स नहीं रहेंगे। तो हम एक नया फोल्डर बनाते हैं हमारी वेब के अंदर और इसका नाम देते हैं एसेट्स। और इस एसेट्स के अंदर SCSS, JS, इमेजेस एंड CSS कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, जिससे ये मल्टी सिलेक्ट हो रहे हैं। सिंपल। फेव आइकन को भी मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, या फिर अभी इसको बाहर ही रखते हैं। चलो डाल देते हैं फेव आइकन को भी। ओके, दिस, एंड अब मैं इनको सिंपल यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये सब एसेट्स के अंदर अरेंज हो चुके हैं सेपरेट। अब अगर मैं index.php को ओपन करता हूँ, ये PHP फाइल है, इसलिए यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट या एडिटर का आइकन आ गया, और ये टाइप में भी PHP आ चुका है। चलो, अब हम लोग इसको ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। ये तो हमारा HTML वाला सेटअप था, जिसको भी रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ से हट चुका है। हमने इसको यहाँ से हटा चुके हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये हट नहीं है यहाँ पे। हम लोग अब, चलो सबसे पहले तो ये ब्राउज़र भी हम लोग थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अब इनकी किसी की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इनको सबको मैं क्लीन करता हूँ यहाँ से। एंड सिंपल, अच्छा आपको बता देता हूँ हाथों हाथ, आप सिंपल ये सर्च करोगे गूगल पर, बूटस्ट्रैप टेम्पलेट फॉर वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रॉल करोगे, या फिर उस वेबसाइट के नाम से भी आप सर्च करोगे। तो जैसे फर्नीचर वेबसाइट बूटस्ट्रैप टेम्पलेट थीम वैगन लिखोगे आप, तो गूगल पे आपके पास सजेशन आ जाएगा लाइक दिस। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, दिस वन। ओके, तो ये मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ कीज़ मैंने सर्च करी थी। चलो इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश, कहाँ पर है हमारे पास? कोडिंग शिक्षा के अंदर। या फिर हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इस बात को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V, जिसमें से C, XAMPP, htdocs वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं एंड जस्ट प्रेस इंटर। तो ये हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, लेकिन इसमें एसेट्स लोड नहीं हुए, क्योंकि हमने एसेट्स को शिफ्ट कर दिया है एसेट्स फोल्डर के अंदर। इसको चेक करना है तो Ctrl+Shift+I, जिससे हम लोग कंसोल ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स हैं जो नहीं मिल रही है उसको, जैसे bootstrap main.css, tiny slider.css, style.css वगैरह वगैरह। तो इन ये क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इसका लोकेशन, इसका पाथ देखो क्या है, लोकलहोस्ट स्लैश कोडिंग शिक्षा स्लैश फर्नीचर वेब स्लैश वेब के अंदर ही CSS ढूंढ रहा है, लेकिन वेब के अंदर एसेट्स के अंदर CSS है। तो हमको इनका सबका पाथ चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एडिटर की सहायता से लेते हैं अपन, और यहाँ पर ये जैसे यहाँ पे देखो CSS स्लैश टाइनी स्लाइडर डॉट CSS को लोड कर रहा है, या फिर स्टाइल डॉट CSS को लोड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं इतना पार्ट, या फिर एक पैटर्न सिलेक्ट करते हैं और Ctrl+D से जितना भी CSS ऐसे हो रहा होगा उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक एरो की सिलेक्ट करेंगे विच इज राइट और लेफ्ट। राइट हमने सिलेक्ट किया, मैं शिफ्ट कर सकता हूँ एक साथ। अब इसमें इनके आगे लिख देता हूँ एसेट्स। सिंपल, सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो कुछ लोड हुआ, लेकिन अभी बहुत सारी फाइल्स है जो मिस हो रही है। अभी सिर्फ लोड क्या क्या हुआ है? सिर्फ टाइनी स्लाइडर, स्टाइल डॉट CSS, बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS, ये लोड हुए हैं, इसलिए ये इतना चला। ऐसे ही मेरे को जहाँ जहाँ पर एसेट्स की फाइल्स या फोल्डर्स को लोड हो रहे हैं पेज में, उन सबको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अब ढूंढना थोड़ा सा हार्ड टू फाइंड है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस, जैसे इमेजेस है तो इसको अपन यहाँ से इसका पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+D करते रहते हैं। तो जितने भी SRC इक्वल्स टू IMAG इतना होगा तो उसमें आ जाएंगे। एरो की से राइट या लेफ्ट सिलेक्ट करके, नॉर्मली एरो की से शिफ्ट होके हम लोग टाइप कर देंगे सबके सामने एसेट्स। सो सिंपल, रिफ्रेश एंड दिस इमेजेस आर आल्सो शोइंग। अब यहाँ पर कुछ तीन चीज़ें हैं, जैसे बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मेन डॉट JS, क्योंकि फुटर में अपन गए नहीं अभी, और फुटर में होती है JS। तो फुटर की साइड चलते हैं डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट आप इन फाइल के नाम से भी सर्च कर सकते हो लाइक दिस। जैसे ये नाम है इसका, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, Ctrl+C, एंड अपने एडिटर को बोलो कि हमको दो ढूंढ के, तो ये दे दिया उसने ढूंढ के। अब क्योंकि JS है तीनों, तो तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑल्सो यहाँ पे भी मैं एसेट्स को लोड करवा देता हूँ, Ctrl+S एंड कंट्रोल, यहाँ पे नहीं, Ctrl+R। कंसोल में आपके एक भी एरर नहीं होना चाहिए, अगर एरर है तो आपकी वेबसाइट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एरर क्रिएट करके देंगे या प्रॉब्लम देंगे, इसलिए कंसोल क्लीन होना चाहिए आपका। ये हमारा इंडेक्स पेज लोड हुआ। अब इसमें बहुत सारे काम करने हैं हमको इंडेक्स पेज में।
ऑल्सो हम लोग ये सब पेजेस को रिमूव करने वाले हैं, या फिर ये कहें कि इन सबको हम लोग .php में कन्वर्ट करेंगे पहले, जैसे सर्विसेज, शॉप, थैंक यू, ये सब पेजेस को हम लोग .php में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि PHP में बनाना है इस प्रोजेक्ट को। तो इनको PHP में कन्वर्ट कर ही लेते हैं हम लोग तो। तो contact.html का नाम हमको चेंज करना है .php से, checkout.html का नाम चेंज करना है हमको .checkout.php, cart.html का नाम हमको चेंज करना है शुड बी cart.php। ऐसे सभी फाइल्स का नाम हमको चेंज करना पड़ेगा .php से। एक प्रॉपर प्लानिंग से अगर किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है तो वो हार्ड नहीं लगता है। अगर हम उसमें कंफ्यूजिंग खुद क्रिएट करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिंपल सी स्टेप्स है उनको फॉलो करो और प्रोजेक्ट रेडी करो। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत छोटी स्टेप से कंप्लीट होता है। ये जो अनवांटेड कमेंट्स हैं इन सबको रिमूव कर देते हैं हम लोग, जिसकी ज़रूरत किसी भी पेज में नहीं है। अब हम लोग करते हैं, ये हो गया हमारा इंडेक्स पेज लोड लाइक दिस। अच्छा, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एंड अब मैं अपनी वेबसाइट में आता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा इंडेक्स पेज प्रॉपर लोड हो रहा है। लेकिन अब मैं सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ या ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ या कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, सो दैट ये मेरे को 404 या नॉट फाउंड बताएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास contact.html नहीं है। ओके, contact.html मेरे पास इस सेटअप में नहीं है, contact.php है। इसके लिए मुझे कहाँ पे लोड हो रहा है ये इंडेक्स पेज पे, ये जो हेडर है वो, तो इंडेक्स पेज में आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लोड हो रहा होगा कहीं पे, तो स्क्रॉल अप कर देते हैं। या ज़्यादा ढूंढने की दिक्कत नहीं है, अगर मिल जाए इजीली तो ठीक, नहीं तो कंट्रोल F और डायरेक्ट जो भी मेन्यू सर्च करना है लाइक कॉन्टेक्टस, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्टस लिख, तो आपको जो एडिटर है वो आपका एडिटर है वो आपको काम करके देगा। अब जितने भी .html इनको सबको मेरे को चेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट .html को सिलेक्टर बना लेता हूँ एंड कंट्रोल D। तो इस पेज में जितने भी .html होंगे उन सबको .php में कन्वर्ट एक ही बार में मैं कर सकता हूँ, कंट्रोल S एंड कंट्रोल R। अब मैं शॉप पे क्लिक कर रहा हूँ बट स्टिल कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आ रही? अब नॉट फाउंड वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब एसेट्स नहीं मिल रहे हैं। एसेट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर हर पेज में जाकर वो एसेट्स को लोड करना पड़ेगा, इसमें सब पेजेस में लोड करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग स्लाइसिंग करने का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे, और जो जो सेक्शंस हर पेज में सिमिलर है, सिमिलर मतलब मैं दिखाता हूँ। जैसे वेब HTML ओपन करते हैं और इसका index.html ओपन किया, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, तो ये क्लिक करता हूँ तो देखो हर पेज पर ये हेडर होता है, हर पेज पर हेडर भी है, हर पेज पर फुटर भी है, हर पेज पर ये सेक्शंस मिलते हैं। जो सेक्शंस रिपीटेटिव होते हैं उन सभी सेक्शंस को हम सेपरेट फाइल्स में डाल देते हैं और उनको इंक्लूड कर देंगे। इज इट क्लियर? गुड। तो अपन क्या करें, अब index.php को यहाँ से ये index.html हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। index.php के पास में इस फोल्डर में ना, इस फोल्डर में index.php के पास में मैं एक फोल्डर बनाता हूँ विच इज इंक्लूड्स, जिसमें हमारे इंक्लूडेड फाइल्स रहेगी, जैसे कंट्रोल S header.php, इंक्लूड के अंदर दो फाइल बना रहा हूँ मैं, header.php एंड एक और है footer.php। दिस टू फाइल्स इन इंक्लूड्स। अब इन फाइल्स में मैं क्या करूँगा, जो भी रिपीटेटिव कोड है जो हर पेज में रिपीट हो रहा है उस कोड को मैं इन फाइल्स के अंदर डाल दूंगा, और इन सभी फाइल्स में उस ये जो हेडर और फुटर है इनको इंक्लूड कर देंगे। सिंपल। ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं? एक है हमारा हेडर विच इज दिस। इस सेक्शन को हम लोग कंप्लीटली यहाँ से कट करेंगे index.php से, और हम लोग इंक्लूड करेंगे हर पेज के अंदर, क्योंकि हर पेज के अंदर ये सेक्शन शो हो रहा है। चलिए, तो अपन आते हैं इस पेज पे और यहाँ से वो सेक्शन, जैसे एक हेड होता है, ये हेड हम लोग रहने दो हर पेजेस के अंदर। रीजन इज कि हर पेज में हर CSS की रिक्वायरमेंट होती है तो नहीं होती है, मतलब किसी पेज में इन CSS की रिक्वायरमेंट नहीं है टाइनी स्लाइडर की, तो इसको अनवांटेडली हम इसको यूज ना करें या इंक्लूड ना करें, है ना, क्योंकि ये हमारा वेबसाइट को स्लो करता है। क्या, अगर इस टाइनी स्लाइडर डॉट CSS की जरूरत नहीं है तो इसको मैं उस पेज में यूज ना करूँ, इसलिए हम लोग इस हेड सेक्शन को हर पेज में रखते हैं। इसको इंक्लूड कर देंगे तो ये हर पेज में ही इन सबको लोड करेगा, जबकि जहाँ रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो भी, इसलिए हम लोग हेड को रखते हैं इन सभी पेजेस में। और बॉडी के अंदर क्या रखते हैं हम लोग, बॉडी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे नेव सेक्शन अलग से है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन कमेंट भी लिखा हुआ है कि header/navigation, आप ऐसा बना लो, है ना, बना लो, या फिर वो बता रहे हैं कि ये नेविगेशन वाला पार्ट है जो स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हुआ है,
तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करके इस सेक्शन को कंप्लीटली कट कर लेते हैं यहाँ से, और पीएचपी के कोड से, अब देखो पीएचपी लिखा, टेप बटन दबाया, बट कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि एचटीएमएल में चल रहा है यहाँ पे। इसको हम लोग रन करेंगे पीएचपी में, सो दैट स्क्रॉल डाउन एंड पीएचपी एंड जस्ट पीएचपी। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके टेप बटन दबाता हूँ तो ये ऑटो फिल करेगा। क्यों करवाया मैंने ये? क्योंकि अब मैं इसको इंक्लूड करूंगा। इंक्लूड में क्या लिखना है? इंक्लूड्स स्लैश नेव बार, यहाँ पे हेडर, चलो हेडर नहीं, अब इसका नेव बार ही नाम देंगे अपन, है ना। तो इसको नेव बार डॉट पीएचपी, क्योंकि कंफ्यूजिंग यहीं से क्रिएट होना स्टार्ट होती है। हम लोग थोड़ी देर के लिए सोचते हैं हेडर रख लेते हैं, हेडर में रख लेते हैं, बट इन फ्यूचर जब आप इसको डिबग करते हो तो आप नेव बार फाइल को ही ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। आप नेवर फाइल्स को ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, जबकि आपके पास नेवर फाइल है ही नहीं। इसलिए हाथों हाथ ही आपको ये सब सोल्यूशन रखने हैं। चलिए, अब इंक्लूड स्लैश नेवर डॉट पीएचपी के अंदर मेरे को कोड डालना है। तो नेवर मेरा कौन सा होगा? हेडर डॉट पीएचपी। ठीक है, इसमें मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कट किया था सबसे पहले, वो नहीं तो वो चला गया तो फिर वापस से सारी स्टेप करनी पड़ेगी। इसका नाम चेंज कर देते हैं, रीनेम करके इसका नाम कर दूं मैं नेवर डॉट पीएचपी, सिंपल। और यही फाइल हमने लोड करी है यहाँ पर। चलिए रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपना ये सेटअप है, बैक आते हैं, इंडेक्स पेज पे करा हमने, रिफ्रेश किया, कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं। कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, कोई कंसोल में एरर नहीं, सिंपल। ये कहाँ से लोड हो रहा है? अब इंक्लूड में से। चलो ऐसा हो गया हमारा न्यू बार। नीचे आते हैं, और कौन से सेक्शन है? जैसे ये सेक्शन तो कोई रिपीट नहीं हो रहा हर पेज में, ये सेक्शन भी रिपीट नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। टेस्टिमोनियल बहुत सारे पेजेस में रिपीट हो रहा है, चेक करते हैं एक बार। शॉप के अंदर देखते हैं टेस्टिमोनियल है क्या, नहीं है। अबाउट अस के अंदर टेस्टिमोनियल है क्या? है, ठीक है। होम के अंदर और अबाउट अस के अंदर, ठीक है। सर्विसेज के अंदर है क्या? यस है। तो इसको भी अलग सेक्शन में रख देते हैं, एक अलग पेज में रख लेते हैं। चलो, तो इंक्लूड के अंदर एक और फाइल बनाते हैं विच इज टेस्टिमोनियल्स। तो टेस्टिमोनियल्स डॉट पीएचपी, और स्पेलिंग कंफर्म करेंगे एक बार हम लोग, TESTIMONIALS, ठीक है। क्योंकि कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई, आप कल से, आपका माइंड जानता है सही स्पेलिंग, लेकिन जल्दी जल्दी में आपने गलत डाल दी, तो आप सही स्पेलिंग को यहाँ पे कॉल करोगे और आपका वो लोड होगा नहीं। इसलिए आराम से करो, शांति से करो, क्योंकि बात वही है, आप इधर स्पीड लगाओगे उधर डिबग करने में टाइम लगा दोगे। चलो, कौन सा सेक्शन है? वो टेस्टिमोनियल। तो कंट्रोल F करते हैं और index.php में टेस्टिमोनियल सर्च करता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास। और इस सेक्शन को ही मैं पूरा कट कर लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल X करके टेस्टिमोनियल में पेस्ट कर देता हूँ पहले। फिर कंट्रोल और टेप बटन दबाएंगे तो हम लोग उसी फाइल में आ जाएंगे। एंड अगेन मैं यहाँ से PHP इंक्लूड्स, एंड फाइल का नाम क्या फाइल है मेरी? इंक्लूड्स स्लैश टेस्टिमोनियल्स डॉट PHP। क्लियर? सेव एंड जस्ट चेक इट, रिफ्रेश, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, टेस्टिमोनियल भी हो गया, रिपीटेड सेक्शन। और क्या है अपने पास? फुटर। रिसेंट ब्लॉग्स भी हर पेज में है क्या? चलो, ये वाला HTML अपन ने यहाँ ओपन किया ना, इसमें ये कंप्लीट है, तो इसको इसमें अपन चेक कर लेते हैं कि क्या रिसेंट ब्लॉग्स भी हर पेज में है क्या? नहीं, तो अपन इसको नहीं रखेंगे। जैसे कॉन्टेक्ट अस पेज में भी क्या? नहीं, सो दैट रिसेंट ब्लॉग को हम लोग यहीं रहने देते हैं। ठीक, इसको अपन मिनिमाइज कर लेते हैं। फिर फुटर आ गया, ये फुटर सेक्शन का कोड है, तो इस फुटर को भी अपन यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, कंट्रोल X करते हैं, एंड PHP के अंदर इंक्लूड स्लैश फुटर डॉट PHP, जो कि कोड हम लोग फुटर के अंदर डालने वाले हैं। तो फुटर के अंदर मैं कोड जो कट किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अगर ऐसा कुछ मिस हो रहा है तो इसको हम लोग हाथ ही फिक्स करें, क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो ये प्रॉपर सिंटेक्स में होता है, तभी ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होगा। चलो, ये हो गया हमारा फुटर भी स्लाइस। रिफ्रेश करते हैं, सो एवरीथिंग इज फाइन इन दिस कोड, एंड फुटर भी ऑल्सो लोड हो गया, टेस्टिमोनियल भी हो गया, न्यू बार भी हो गया। कंसोल चेक करते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, नॉट एन एरर, अ सिंगल एरर। ठीक, चलो अब क्या, जैसा इंडेक्स को हमने स्लाइस करके रखा हुआ है हर जगह, वैसे ही हम हर पेज को स्लाइस करेंगे। और ये जो एसेट्स हैं ये भी हम लोग हर पेज में ही फिक्स करेंगे। द रीजन इज कि जहाँ पे जिस एसेट्स की जरूरत है उसी को वहां लोड करवाया जाए, अनवांटेड एसेट्स को लोड नहीं करवाएंगे, है ना, टू रिड्यूस आवर वेबसाइट स्पीड। ठीक है, और स्पीड जो आएगी हमारी वो अनवांटेड जो इक्विपमेंट जैसे कि टाइनी की जरूरत नहीं है तो मैं इसको यूज ना करूं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे कोई स्लाइडर होगा,
वो स्लाइडर अगर दूसरे पेज में नहीं है तो इस CSS की ज़रूरत नहीं, इस JS की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर इस पेज में कहीं पे स्लाइडर होगा, ये रहा टेस्टिमोनियल, ये स्लाइडर मेरा इस पेज में है, सो दैट मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो बाकी पेजेस में जैसे कॉन्टेक्ट पेज में नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, तो मेरे को यहाँ क्यों लोड करवाना उसको। दैट्स वाई हम लोग इसको हर पेज में इंक्लूड रखेंगे। चलो अब यही सेम काम हम लोग क्या करते हैं, हर पेज के अंदर करना स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स टाइम बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही टाइम का है, एक ही बार का काम है, और ये भी डेवलपमेंट में इंक्लूड रहता है। आपको प्रॉपर तरीके से स्लाइस करना होता है, नहीं तो ऐसे एरर आएंगे कि आपको पूरा सेटअप फिर से जमाना पड़ेगा। चलो ये हो गया, और मैं यहाँ से भी ये सब नाम चेंज कर देता हूँ। पूरा ये टाइटल जो वेबसाइट का है इसको हम लोग दे देते हैं फर्नीचर या CSI-फर्नीचर, ऐसे करके इस वेबसाइट का नाम दे देते हैं। और अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर टाइटल चेंज हो चुका है। सिंपल, इस टाइटल को भी हर पेज में हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे। चलो अब क्या करें, अब नेक्स्ट पेज कौन है हमारा, शॉप। तो shop.php पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ऐसा बिगड़ा हुआ पूरा सेट मिलता है। क्या करें, shop.php को ओपन करते हैं, वेयर इज शॉप, दिस, ये हटाओ सबसे पहले, ठीक है हटा दिया। अगर आप इनको इंक्लूड में रखते हेड को, तो आप एक ही बार करते और सब जगह पेज चालू हो जाते। हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग ये सब चीजें, इनको इंक्लूड में क्यों नहीं रख रहे हैं हेड को, क्योंकि जहां मेरे को नीड नहीं है वहां पे इनको लोड नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जहां जहां CSS लिखा हुआ है वापस वही पैटर्न सिलेक्शन का यूज करेंगे, एंड देन अगेन एसेट्स। कोई बहुत टाइम नहीं लग रहा है, पेज की स्पीड को बाद में ऑप्टिमाइज करने से अच्छा है कि हाथों हाथ ही जब काम कर रहे हैं उसी टाइम पे ध्यान रखो कि पेज की स्पीड स्लो ना हो। एसेट्स हमारे और यहाँ पर है, तो मैं कंट्रोल अल्टर और डाउन एरो की से ऐसे भी कर सकता हूँ, assets / refresh and everything looks good but images are still not loading। अब क्या, images के लिए क्या, कंट्रोल F-I-M-G, और ये रहा SRC आ गया। अब सिलेक्ट कर लो एक SRC, कंट्रोल D, एंड सब सिलेक्ट हो गए। अगेन सब में एक साथ लिख दो assets, दैट्स इट, दिस पेज इज रेडी, शॉप पेज रेडी। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो index.html आ रहा है, द रीजन इज वाई, क्यों, अभी अपन ने स्लाइस नहीं करा ना, इसको स्लाइस कहाँ किया है, स्लाइस करते हैं, नेव में आते हैं, इस नेव को पूरा हटा देते हैं, और क्या करें, index.php से आएंगे, इस नेव का कोड कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, हो गया नेव बार स्लाइस, ठीक। अब इसके बाद क्या है, नेव के बाद टेस्टिमोनियल है, तो टेस्टिमोनियल पे गए, टेस्टिमोनियल इसमें है क्या, शॉप में नहीं है, टेस्टिमोनियल इसमें नहीं है ना, तो इसमें लोड करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल फुटर, ठीक है। तो फुटर, दिस इज फुटर, एंड इसको अगर सिंटेक्स वाइज लिख दूंगा तो वो एग्जैक्ट बता देगा फुटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको हटा देंगे, हटा दिया, इंडेक्स पेज से फुटर का जो इंक्लूड है उसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, अनवांटेड स्पेस हाथों हाथ रिमूव करो, सेव और रिफ्रेश, दैट्स इट, दिस इज ऑल्सो स्लाइस्ड। हो गया स्लाइस, होम पेज भी हो गया, शॉप पेज भी हो गया, होम पेज भी हो गया, शॉप भी हो गया, लेकिन ये होम पे ही बता रहा है टिक, जबकि हम लोग अभी शॉप पेज पर है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्लास होती है एक्टिव, जो कि कहाँ लगी हुई है, न्यू बार के अंदर, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो ये देखो एक्टिव क्लास लगी हुई है, जो कि बाय डिफॉल्ट होम को एक्टिव करके दिखाती है। हम इसके लिए कोड लगाएंगे इन फ्यूचर जब हम इसको डायनेमिक करेंगे तब, ये जिसमें हम लोग कंडीशन वाइज लगाएंगे कि अगर home.php index.php ओपन है तो ये एक्टिव रहे, अगर shop.php ओपन है तो ये रहे, ये रहे, ये मतलब URL से हम लोग PHP से मतलब URL को PHP से रीड करवाएंगे, एंड देन हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाकर इसको एक्टिवेट करवाएंगे। ओके शॉप हो गया। अब अबाउट अस पे आते हैं, अबाउट पे आते हैं तो ये रहा अबाउट पेज, ऑल्सो रिमूव दिस एवरीथिंग, एंड अच्छा ये टाइटल हमने चेंज नहीं करा ना शॉप का, चलो शॉप का टाइटल भी चेंज कर देते हैं इंडेक्स से। क्लियर विजन रखो, काफी मजा आता है काम करने में, करना क्या क्या है, कैसे करना है। टेस्टिमोनियल हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं, टेस्टिमोनियल.php का यहाँ काम है क्या, नहीं, न्यू बार का काम है क्या, नहीं, अबाउट हमने ओपन किया ना, ठीक है अबाउट को रहने दो, फुटर का कोई काम नहीं है, थैंक यू का भी कोई काम नहीं है, यहाँ पे भी जितना कचरे में काम करोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। ये अपन ने कॉपी कर रखा है तो इसको पेस्ट कर देते हैं हाथों हाथ, है ना। चलो अब क्या, नेव को अपन यहाँ से मिनिमाइज करो, रिमूव करो, एंड देन शॉप के अंदर आओ, नेव को, अच्छा शॉप को भी कट कर देते हैं यहाँ सब, इंडेक्स में से यूज करेंगे सब, नेव बार कॉपी किया, पेस्ट किया, इजी। अगेन टेस्टिमोनियल है क्या इसमें,
अबाउट में about.php में अभी तो एसेट्स भी लोड करने हैं, कंट्रोल F कर दो और टेस्टिमोनियल लिख दो है। ठीक है, टेस्टिमोनियल है तो फिर टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन भी इसमें आने वाला है, तो इस सेक्शन को भी हम लोग, ये नहीं है, ये नहीं है ना, ध्यान से, टेस्टिमोनियल स्लाइडर ऊपर होगा, दिस इज द सेक्शन। कहीं से भी किसी को भी बंद करके मत कर देना जल्दी जल्दी में, क्योंकि एक बार क्लोज हो जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, उस पेज को रिक्रिएट करना पड़ेगा। टेस्टिमोनियल कॉपी एंड पेस्ट, या फिर डिबग करने में आपका उसमें टाइम जा सकता है। फुटर को भी यहाँ से हटाते हैं। कमेंट्स रहने देना है ना, क्योंकि कमेंट्स आपको बताते रहेंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ पे एंड था, कभी भी फ्यूचर में काम करोगे तो। डन। एसेट्स हम लोग लोड कर देते हैं फटाफट से। इन तीनों के एसेट्स क्या है, एसेट्स स्लैश ऑल्सो टॉप, यहाँ पर एसेट्स स्लैश, एंड अगर इमेज वगैरह होगी तो ये रही इमेज, देखा, कंट्रोल डी, सब इमेजेस सिलेक्ट हो गए। अब एसेट्स, रिफ्रेश एंड पेज इज रेडी, बट व्हाट, ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, देखा, ट्रिपल एस लगा रखा है। ठीक है, बट फिर भी डिटेल्स बिगड़ रही है, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, ऐसा क्यों है, हमने क्या करा, क्योंकि शायद कहीं पे और हमको, या फिर हमने स्लाइस गलत तरीके से करा है कुछ पार्ट। देखो इस टाइप से डिज़ाइन बिगड़ जाती है, तो अब क्या करोगे इसके लिए, ये 100% विड्थ है इसकी, बट ये ऐसे नहीं आना चाहिए, इसकी प्रॉपर डिज़ाइन कैसी होती है, ये है, ऐसा आना चाहिए, बट ये बिगड़ रहा है। रीज़न, कंट्रोल शिफ्ट आई करो, कंसोल चेक करो क्या प्रॉब्लम है। बोल रहा है कि ये इमेज नहीं मिल रही मेरे को। ठीक है ना, इमेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से तो। home.php पे आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, इमेज उसको मिल रही है, उसको इमेज नहीं मिल रही है, मतलब हमने कोई इमेज है जो छोड़ रखी है, क्या नाम है उस इमेज का, फेव आइकन, कंट्रोल एफ, फेव आइकन, टेस्ट, फेव आइकन तो यहीं पे रखी थी ना, अच्छा उसमें रख दी थी अपन ने, एसेट्स स्लैश फेव आइकन एंड देन रिफ्रेश, देन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंट्रोल जेड करना पड़ेगा अब हमको, क्योंकि शायद हमने कुछ डिव वगैरह मिस आउट कर दिए हैं, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कंट्रोल जेड करो और फिर से स्टार्ट करो, सेव करो और चेक करते जाओ। यहाँ तक तो बिगड़ ही था, जैसे हमने एसेट्स को लोड किया वैसे कुछ हद तक बैकग्राउंड में सुधरा, और जैसे हमने यहाँ पे एसेट्स को लोड किया, चलो इनको चेंज करते हैं, एसेट्स स्लैश रिफ्रेश, देन बिगड़ा हुआ है ना, मतलब हमारा इंक्लूड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। चलो रिफ्रेश, फिर से बैक आ जाओ। ठीक है, यहाँ तक थे, रिमूव किया, कंट्रोल आर, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन सबको पहले एसेट्स लोड कर दो, है ना, तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। रिफ्रेश किया, पेज यहीं से लोड दिक्कत दे रहा है ना, नहीं हुआ, हो गया ना, ये हो गया ना अभी। चलो इसकी सारी एसेट्स हम लोग पहले लोड कर देते हैं, विच इज इन इमेज, कहाँ है इमेज इसमें, यहाँ पे भी हम लोग एसेट्स लगा देते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल, कंट्रोल एफ, आई एम जी, तो जहाँ जहाँ पे एस आर सी है, कंट्रोल डी, सारे सिलेक्ट और पेस्ट, एंड देन फुटर में आते हैं और यहाँ से भी इन तीनों में पेस्ट, रिफ्रेश एंड दिस इज डन, ये हो गया। अब इसको स्लाइस करते हैं बिल्कुल प्रॉपर, फुटर को स्लाइस कर लेते हैं, सबसे इधर से नीचे से आ रहे तो फुटर को कट किया, यहाँ से हटाया, इंडेक्स में आए, फुटर को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अनवांटेड लाइंस रिमूव, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगेन ऊपर आते हैं, मे बी दिस इज टेस्टिमोनियल सेक्शन, तो इस टेस्टिमोनियल सेक्शन को भी हम लोग यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, एंड अगेन
टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन ये रहा, कॉपी एंड देन पेस्ट, दैट्स इट। सेव, रिफ्रेश, एनी प्रॉब्लम? नो। अगेन ऊपर आते हैं, फिर हम लोग आते हैं नेव सेक्शन पे। नेव को कॉपी किया, यहाँ से मिनिमाइज किया, हटाया, एंड देन इंडेक्स पेज में गए, नेव वाला जो इंक्लूड है उसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। एनीथिंग इज रॉन्ग? नो। डन। ये हमारा अबाउट पेज भी हो गया, शॉप पेज भी हो गया, अबाउट पेज भी हो गया। अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, सर्विस ब्लॉग और कॉन्टैक्ट को फटाफट से स्लाइस अप करते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा, धीरे धीरे वो समझ में आएगा। ठीक है, अब सर्विस पे क्लिक करता हूँ। सर्विस के लोड में इशू आ रहा है, तो सर्विस के लोड का क्या करें अपन, सभी एसेट्स को लोड कर देते हैं। एसेट्स स्लैश, एक एसेट्स फॉरवर्ड स्लैश को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि फटाफट से इंक्लूड कर पाऊँ जगह जगह जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, लाइक दिस, एंड कंट्रोल एफ, IMG here, paste, footer, this, done, save, refresh, loading point, done। अब इसको जो भी पार्ट हमको रिमूव करना है यहाँ से वो रिमूव कर दो, जैसे फुटर, तो ये फुटर सेक्शन को मिनिमाइज करते हैं, स्क्रीन साइज कम कर दी क्योंकि मेरे को दिख रहा है और आपको समझ में आ चुका है। अबाउट पेज को मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, अबाउट का काम नहीं है, इंडेक्स से सारा काम कर रहे हैं। फुटर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, एंड टेस्टिमोनियल है क्या इसमें, ये रहा, मिनिमाइज किया, ये सारा सेक्शन हटा देते हैं और टेस्टिमोनियल का ये सारा सेक्शन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या हो रहा है, नहीं उसको पूरा जमाना पड़ेगा, कंट्रोल C, इसको मैं टेस्टिमोनियल ने जो मेहनत करवाई है इसको रिमूव और इसको पेस्ट। ऐसा क्यों आ रहा है, कम ये, और यहाँ से इसको लाइक दिस करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या, नेव, नेव को यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, बैक एंड अगेन नेव, दिस, कॉपी एंड पेस्ट, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, डन, रिफ्रेश, सर्विसेज आर फाइन। अब क्या बच रहा है इसमें, सर्विसेज तो हो गया, ये सब हटाना है हमको, इसका ध्यान रखना, और जो टाइटल है वो भी हमको चेंज करना है, सब पेज का टाइटल सेम अभी हम लोग रख रहे हैं, या फिर हम ऐसा भी रख सकते हैं फर्नीचर, और इस पेज का नाम क्या है, जैसे सर्विसेज, तो सर्विसेज या सर्विसेज रख सकते हैं, सर्विसेज, और सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज कुछ इस टाइप से आएगा। होम पे, शॉप पे क्लिक करेंगे तो शॉप आएगा, अपने अकॉर्डिंग हम लोग इनको हैंडल कर सकते हैं। इंडेक्स को करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइप सिंबल एंड देन होम, सो दैट इंडेक्स पे जब क्लिक करेंगे तो ये होम आएगा। शॉप पे क्लिक करेंगे तो शॉप लिखा नहीं अपन ने, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट का तो टाइटल ही चेंज नहीं करा, तो अबाउट पे आते हैं और इसको कॉपी करके अबाउट का टाइटल चेंज कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं अपन अबाउट, सेव, रिफ्रेश, वेरी इजी। शॉप पे भी कर ही देते हैं, आप कर रहे हैं तो, और शॉप, सेव, रिफ्रेश, दैट्स इट। अब बचा हमारा ब्लॉग, ब्लॉग पे आते हैं तो ब्लॉग को भी पहले सुधारते हैं, ये सब हटाया, हटाने के बाद पहले एसेट्स, सो एसेट्स के लिए मेरे को एसेट्स स्लैश फॉरवर्ड एंड देन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको फेव आइकन के साथ लोड कर देता हूँ। काफ़ी स्मॉल दिख रहा होगा आपको, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं और अब इनको समझने का टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब फुटर भी हम लोग यहाँ से मिनिमाइज करते चलते हैं, समझ में तो आ ही चुका है कैसे स्लाइस होता है, कितने ईजी तरीके से होता है। अब ये सब क्लोज कर देता हूँ मैं, जो भी अनवांटेड पेजेस हैं, क्योंकि इंडेक्स पेज का रेफरेंस लेना है अपने को, कॉपी एंड पेस्ट। अब टेस्टिमोनियल होगा क्या, टेस्टिमोनियल है तो रिमूव एंड टेस्टिमोनियल दिस, कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल। स्क्रॉल अप, नेव बार, नेव ड्रॉप डाउन, डन, रिमूव हियर, कॉपी दिस एंड पेस्ट, वेरी इजी, रिफ्रेश। अभी हमने एसेट्स सब जगह लोड नहीं करवाए, तो एसेट्स को करवा देते हैं, एसेट्स फॉरवर्ड स्लैश, हमारी शायद इमेजेस लोड नहीं हो रही है, तो डबल इन्वर्टेड लिखोगे ना, थोड़ा बहुत सिंटेक्स लिखोगे तो आ जाएगा, IMG ऐसा नहीं लिखते हैं,
ऐसे लिखते हैं। तो इसको भी अपन कंट्रोल डी और /n रिफ्रेश, दैट्स इट। तो ये हमारा ब्लॉग पेज भी रेडी। अब क्या बच रहा है हमारे पास, कॉन्टेक्ट अस। तो कॉन्टेक्ट अस पेज को भी फटाफट से ओपन करके इसका भी काम खत्म कर देते हैं। चलो, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, सिंपल। सबसे पहले एसेट्स लोड कर दिए, फिर फुटर के अंदर जाते हैं और यहाँ से पेस्ट, सिंपल। चलो अब न्यू बार, मिनिमाइज, रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द न्यू बार, ब्लॉक को रिमूव कर देते हैं, इंडेक्स पे आते हैं और न्यू बार का कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। अब क्या बच रहा, टेस्टिमोनियल होगा क्या इसमें, उधर देखने जा अच्छा कि इधर सर्च कर लो, नहीं है कॉन्टेक्ट पेज में ऑलरेडी। अब फुटर के अंदर आओ, फुटर तो होगा, फुटर को भी मिनिमाइज करो, रिमूव करो एंड देन index.php से इसका कोड कॉपी पेस्ट। सिर्फ इंक्लूड्स को हम लोग हर जगह इंक्लूड करते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए, ये हो गया अपना। और इमेजेस शायद इसमें अभी हमने नहीं करे हैं, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इंडेक्स को, ये एसेट्स को कॉपी एंड देन कंट्रोल डी डी डी, कोई भी डी नहीं है इसमें, एक ही डी है, सेव, रिफ्रेश, मैजिक, सिंपल, काफी सिंपल है ना, है ना, अत्यंत आसान। टाइटल को हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे आएंगे और टाइटल से कॉन्टेक्ट, ये सब काम करना है। क्लाइंट सबसे पहले इनको नोटिस करता है कि सब में आपने कॉन्टेक्ट वगैरह सब लगाया, इसमें क्यों नहीं लगाया, इसमें ये क्यों दिख रहा है। तो आपको सब चीजें एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंप्लीट करना पड़ती है। हो गया कॉन्टेक्ट भी। चलो अब सब पेज के अंदर विजिट करते हैं। कॉन्टेक्ट के अंदर आया, ब्लॉक के अंदर आया, तो ये सब चल रहा है यहाँ का बाड़ा, है ना। तो ब्लॉक के अंदर आते हैं, नहीं करा अपन ने, रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश, देन इस पे, देन इस पे, देन इस पे, देन इस पे, सब पेज पे होम, अबाउट, सर्विस, ब्लॉग, ब्लॉग पे कॉन्टेक्ट आ रहा है तो कर दो रिफ्रेश, ब्लॉग पे ब्लॉग आ गया, कॉन्टेक्ट। ऐसा खुद से चेक करके वेरीफाइड होना पड़ता है। अब जैसे ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे कुछ और आता है, क्या आता है, पूरा यूआरएल का नाम इसका। जब ये सर्वर पे जाएगा तो ये नहीं आएगा। चलिए, ये हमारी वेबसाइट हो चुकी है स्लाइस। अब रीडमी का काम मुझे नहीं है अभी, इसलिए मैं इसको करता हूँ डिलीट यहाँ से। इसका भी मुझे काम नहीं है तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसका मुझे कॉन्फ़िगरेशन का कोई काम नहीं है क्योंकि मैं PHP में बना रहा हूँ। हेडसेट्स रखने देते हैं। ऐसे ही जैसे हमने वेब का सेटअप बनाया है, ऐसे ही हम लोग एडमिन का बनाने वाले हैं। अब हमारी वेबसाइट तो कंप्लीटली स्लाइस हो चुकी है, हो चुकी है ना, कंप्लीटली हमने हेडर फुटर साइड बार सब लोग स्लाइस कर दिए हैं। अब ये एक एक CSS हम लोग देखते देखते सब पेजेस में से रिमूव भी कर देंगे। इंडेक्स पेज में मुझे सभी की जरूरत है क्योंकि वो क्या क्या लोड हो रहा है, टाइनी, स्टाइल और बूटस्ट्रैप, ठीक है, टाइनी स्लाइडर है उसमें इंडेक्स पेज में, वी कैन सी टाइनी स्लाइडर है ना टेस्टिमोनियल के लिए, ये यहाँ पे। तो ये स्लाइडर हमने लगाया तो इसको नहीं हटाएंगे। या फिर आप कैसे चेक करोगे कि ये है कि नहीं है, तो इसको हटाओ, इधर आओ, Ctrl+Shift+R करके देखो, ये बिगड़ जाएगा क्योंकि इसको अब उसकी CSS नहीं मिल रही, इसलिए टाइनी को हम लोग रखेंगे। ऐसे हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, फिर से Ctrl+Shift+R करेंगे, Ctrl+Shift+R से ये हार्ड रिफ्रेश हो जाएगा और फिर से प्रॉपरली चलने लग जाएगा, या नहीं चलेगा। इसके अलावा इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट पेज कौन सा है अपना, शॉप। शॉप पेज में क्या है पहले देख लो, कुछ है क्या ऐसा, नहीं है ना टाइनी स्लाइडर की जरूरत। चलो तो शॉप पेज में आते हैं हम लोग, ये रहा शॉप पेज और इसमें टाइनी स्लाइडर की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव करो। और फुटर में भी आओ और यहाँ से भी टाइनी स्लाइडर को रिमूव कर दो। सेव, Ctrl+Shift+R, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इवन Ctrl+Shift+I करके या फिर इंस्पेक्ट करके आप देखो कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, फेव आइकन नहीं मिल रहा है ना। तो ये तो सबसे ऊपर की प्रॉब्लम है, ये अपनी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये यहाँ एसेट्स नहीं लिखा। डन, क्लियर। इस टाइप से अनवांटेड चीज सब शॉप हो गया। आप अबाउट के अंदर आओ, अबाउट के अंदर कुछ है क्या,
और टीम है लेकिन टेस्टिमोनियल भी है, चलो ठीक है, डन, इसमें रहने दो। अब क्या सर्विसेज, सर्विसेज में टेस्टिमोनियल है, चलो ठीक है, इसमें भी 3 ही पार्ट है तो नहीं कर सकते हैं। ब्लॉग, ब्लॉग में टेस्टिमोनियल है क्या, है, चलो फाइन, तो इसमें भी नहीं कर सकते अपन। कॉन्टेक्टस, इसमें है क्या, नहीं है, तो कॉन्टेक्टस से हटाना पड़ेगा। चलो कॉन्टेक्टस ओपन कर लो और इसमें से फुटर में जाओ और ये टाइनी स्लाइडर को यहाँ से रिमूव करो, ऑल्सो यहाँ से इसको रिमूव करो। किसी भी वेबसाइट की स्पीड इन सब चीज़ों पे इम्पेक्ट करती है कि ये अनवांटेड वेबसाइट हमारी परेशान क्यों हो रही है। जब उसको लोड करने के काम ही नहीं है तो उसको फालतू में लोड क्यों किया जा रहा है। इस टाइम पे हमारी वेबसाइट लोड होना स्टार्ट करेगी और घूमती रहेगी। अभी तो हमारी वेबसाइट बहुत फ्री चल रही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड अप है, क्योंकि ये अभी लोकल होस्ट में चल रही है, हमारे लोकल सर्वर पे। जब ये लाइव जाती है, जब लाइव सर्वर पे जाएगी, तब वहां पर बहुत सारे यूजर्स हैं जो इस वेबसाइट को एक ही सेकंड में एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसे अभी 3:21 हो रहे हैं, तो 3:21 फॉर एग्जाम्पल 25 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 3.21.25, तो 2.25 वाले सेकंड में ही कम से कम 1 लाख लोग एक ही टाइम पे क्लिक करेंगे। तो उस सर्वर पे लोड आएगा कि इस वेबसाइट को लोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी डिटेल्स है। अभी इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही एसेट्स लिंक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है, अच्छी आदत मतलब ये गुड हैबिट नहीं है कि आप इसको ऐसे अनवांटेड जो है। अब फॉन्ट ऑसम का क्या काम है, जहाँ पे फॉन्ट्स लोड होते हैं, ये फॉन्ट्स वगैरह, ये सब फॉन्ट ऑसम यूज करता है, या ये, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारी वेबसाइट स्लाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडमिन स्लाइस करेंगे और फिर उसके फंक्शनलिटीज पे काम करना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।